अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शहजाद आरिफ और मैं हूं हसन आरिफ। हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से ताज़ा तरीन खबरें। तो बाखबर रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। जी बिल्कुल। तो आज हम जैसे बैठे हैं यहाँ पर, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज पहला मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पहला ओडीआई मैच हुआ, जो कि हम जीत गए हैं 149 रन जी से। हसन आप बहुत खुश हैं इसमें, मुझे नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मैच जीत गए हैं, बहुत अच्छी तरह जीते, वन साइडेड मैच जीते हैं। हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी बहुत अच्छी रही, इसमें बैटिंग थोड़ी मायूस कुन रही लेकिन उम्मीद है वो आगे जाके बेहतर होगी। हमने अफगानिस्तान को 59 रन पे फिक्स किया और ये मैच हम 149 रन से पाकिस्तान ने ये अपने नाम किया, तो जो बहुत खुशाइन बात है, बहुत अच्छा लगा। पहली इनिंग्स जब ख़त्म हुई हसन, तो मैं बहुत डरा हुआ था कि आगे क्या होगा, लेकिन हमारे बॉलर्स ने हमें मायूस नहीं होने दिया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। लेकिन देखें नाजरीन, मैच बेशक हम जीत गए, हमें बहुत खुशी है। हसन तो बहुत खुश था, एक किस्म का डांस कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीते। लेकिन देखें जो कमियां थी आज के मैच में वो तो हम डिस्कस लाजमी करेंगे हसन। हमारी बैटिंग ने एज यूजुअल हमें थोड़ा सा मायूस किया, लेकिन बॉलिंग हमारी आउटस्टैंडिंग रही। बॉलिंग को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम अपने बैट्समैनों को डिस्कस करते हैं जिस तरह से आज हमारी बैटिंग का आगाज़ हुआ। इसी तरह देखें फ़खर जमान और इमामुल हक ओपनर जो हमने प्रिडिक्ट किया था पिछली अपनी वीडियो में, तो उसी तरह वो ओपनर है। लेकिन मुझे थोड़ी सी हैरानगी होती है हसन अपने फ़खर जमान को देखते हुए कि माशाल्लाह इतने वो बड़े सीनियर प्लेयर बन चुके हैं और कंसिस्टेंट टीम के साथ रहते हैं, लीग्स भी खेलते हैं, पीएसएल भी खेलते हैं, अच्छे बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। लेकिन जो उनकी एक गलती आप देखें, फजल अल फरूकी उनको बॉलिंग कर रहे हैं और पहले यॉर्कर, दूसरी यॉर्कर यानी अंदर बॉल आ रही थी, अंदर एक बॉल उन्होंने बाहर आउट स्विंग की है, एक बॉल वो उसी के पीछे गए हैं, उसी के पीछे गए, एज हो गए, आउट हो गए। आप ये देखें जब वो खेल रहे थे, उन खेलते हुए उनका फ्रंट फुट किधर था हसन, आप ये देखें। अब ठीक है वो बड़े प्लेयर हैं, उनको सब पता है, हमसे ज़्यादा जानते हैं वो, लेकिन उनकी ये गलती है जो हमारे कोचेस को चाहिए कि उनको जल्द से जल्द ट्रेन करें इस चीज़ में। अब आउट स्विंग बॉल, पहली आउट स्विंग हुई है, पहले इन स्विंग एक वाइड हुई, इन स्विंग फिर आउट स्विंग एक हुई, उस पर एच देके वो आउट हो गए। अब देखें उनके बैट में और उनकी टांग में, कहाँ बैट था उनका, कहाँ टांग थी उनकी, जो वो एज होते इस चीज़ में, ये उनका वीक पॉइंट है, जो सब बॉलर्स को पता है। ये फ़खर जमान का वीक पॉइंट है, ये यहाँ ही आउट होते हैं। आउट इन स्विंग करें, एक आउट स्विंग करें तो वो उस पर पकड़े जाते हैं। लेकिन चलें, उम्मीद है कि फ़खर जमान जो है वो इसको ओवरकम करेंगे और इंशाल्लाह आगे हमारे जो मैचेस हैं उसमें हमें वो स्पेशल परफॉर्मेंस करके हमें मैच भी जितवाएंगे। प्लेयर वो नो डाउट बहुत अच्छे हैं, जिस तरह हसन उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में मिचेल स्टार्क को छक्के लगाए थे, इतने लंबे लंबे छक्के लगाए थे, मिचेल स्टार्क भी हैरान हो गए उसमें। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह वो जल्द उसको ओवरकम करेंगे और हमारी टीम को फातेह बनाएंगे किसी ना किसी मैच में। उसके बाद जो बनती है तारीफ इमामुल हक की, आउटस्टैंडिंग, क्या बैट्समैन, क्या स्टाइलिश। ये तो मैं पहले दिन से कहता हूँ, हमारी जो आवाम है वो उनको पर्ची 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 कहती है, लेकिन उस बंदे ने मनवाया अपने आप को कि भाई नहीं, मैं मेरिट पे आया हूँ। मैंने इमामुल हक को मैंने अंडर 19 से खेलते हुए देखा, जब समी असलम की कप्तानी में ये अंडर 19 वर्ल्ड कप इन्होंने खेला था। ये दो ओपनर आते थे, समी असलम और इमामुल हक, यही दोनों मैच खेलते थे पूरा का पूरा। नीचे तो इतनी बैट्समैन की बारी नहीं आती थी माशाल्लाह। ये फाइनल में गए थे, उसमें इमामुल हक और समी असलम दोनों की बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी उसमें, और इमामुल हक बहुत अच्छा स्टाइलिश खेलते थे अंडर 16 से, अंडर 19 से। और बाबर आजम भी इसी तरह आए, उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, बाबर आजम और इमामुल हक को, उस टाइम से जब वो अंडर 16 अंडर 19 खेला करते थे। तो नो डाउट आज इमामुल हक की जो इनिंग्स थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स थी, उनकी दूसरी साइड से विकेटें गिरती रही, लेकिन उन्होंने अपना जो था टेम्परामेंट उसको संभाले रखा, उसको पकड़ के रखा और आराम से खेलते खेलते वो अपनी टीम को एक इस टोटल पे ले गए कि वो कोई, फिर बाबर आजम आए। अब बाबर आजम को आप देखें कि आप श्रीलंका के साथ अभी इन्होंने टेस्ट सीरीज़ यहाँ खेली है, और उनके जो बॉलर थे थिनक्सिया, उनका क्या नाम था, इसी तरह उनका कुछ नाम है, तो आप ये देखें कि उनको वो हमेशा इसी बॉल पे आउट कर रहे थे, इसी बॉल पे। आज मुजीब ने भी वही किया। बॉल ठीक है, बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, हमारा प्राउड है वो, इसमें कोई शक नहीं है, रन्स की अंबार वो लगा चुके हैं, लेकिन अपनी गलतियाँ, अब उन्होंने ज़ाहिर है टीम को लीड कर रहे हैं तो जाहिर है उनको खुद पता होगा, लेकिन उनको चाहिए कि अब ये वाली जो गलती है कि उनको बॉल जो स्ट्रेट आके सीधा आ जाता है अंदर, वो उनको पता नहीं चल रहा है। ये हमने पूरी श्रीलंकन सीरीज़ में भी देखा और ये आज भी हमने देखा। तो हमें उम्मीद है, हमें उम्मीद नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह आगे जाकर बाबर आजम इस चीज़ को ओवरकम करेंगे और इंशाल्लाह इस चीज़ को अच्छा करेंगे। उसके बाद आप देखें हसन, बेशक बॉल जो थी टर्निंग विकेट था, स्पिनर्स को बॉल
पिच जो है वो स्पिनर्स को सूट कर रही थी, लेकिन कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल स्पिन नहीं हो रहा था, नॉर्मल स्विंग स्पिन हो रहा था, लेकिन हमारे बैट्समैन उसमें फंसे। सबसे पहले फ़खर, फिर बाबर, फिर नीचे आगा सलमान, फिर रिजवान जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छी शॉट्स 2-3 लगाई, बाउंड्रीज लगाई फास्ट को, लेकिन पूरे मैच में देखें कि स्पिनर्स को ये लोग नहीं अच्छा खेल सके। हालांकि इनको पता था, ये तैयारी इनको चाहिए था, तैयारी करके आते कि आगे स्पिनर्स वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है। राशिद खान को पूरी दुनिया में खेलने का तजर्बा है, वो देखें हर लीग्स खेलते हैं, हर जगह खेलते हैं, तो इनको चाहिए था कि अच्छी तरह तैयारी करके जाते, लेकिन इमामुल हक जो थे वो खड़े रहे, उन्होंने अपनी इनिंग्स बिल्ड की। लेकिन आप ये देखें कि हमारी हसनपुरी जो आज की इनिंग्स है उसमें बाउंड्रीज कितनी है, कोई छक्का नहीं है, मेरे ख्याल से एक भी छक्का नहीं है। इमाम के 61 रन थे, बहुत अच्छे, बहुत ज़रूरी रन थे हमारे लिए, सिर्फ 2 चौके और सिर्फ उसमें 2 बाउंड्रीज थी, सिर्फ और सिर्फ। लेकिन इमाम को फिर मैं कहूँगा बहुत अच्छा उन्होंने खेला, बहुत ही उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बहुत अच्छी इनिंग्स बिल्ड की, और उन्होंने एंड तक जितना वो कर सकते थे उसके बाद वो एक बहुत ही रैकेट शॉट खेल के आउट हुए। हालांकि वो और थोड़ा ठहर सकते थे और थोड़ा लंबा लेकर जा सकते थे, लेकिन वो बदकिस्मती से आउट हो गए। उसके बाद इफ्तिखार ने एक अच्छी इनिंग्स खेली, शादाब ने एक अच्छी, अब शादाब को आप देखें, चलें वो रन आउट हो गए, वो किस्मत है, लेकिन उनको चाहिए था कि जिस तरह वो रन आउट हुए हैं वो बनता नहीं था उनका इस तरह रन आउट होना, लेकिन उन्होंने एक अच्छी इनिंग्स खेली। इससे नज़र आ रहा है कि शादाब जो है वो एंड पे हमारे लिए अच्छा खेल सकते हैं। आने वाले जो टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप, श्रीलंका एशिया कप आ रहा है और उसके बाद वर्ल्ड कप आ रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी टीम इससे कुछ सीखेगी और बेहतरी की तरफ आएगी। शादाब भाई, जैसे उनके स्पिनरों ने बॉलिंग की है वो काबिल बयान था, बिल्कुल। और जैसे कि देखें कि मुजीबर रहमान ने 3 विकेट लिए, बिल्कुल, राशिद खान ने 2 दिए हैं, मोहम्मद नाबी ने 2 दिए हैं, लेकिन देखें उनके, आप ये देखें, आप ये आज के स्टैट्स से देखें कि उनके मेन स्पिनर्स थे जिन्होंने सारी विकेटें निकाली हैं। ऊपर से सिर्फ जो फजलुल हक फारूकी थे उन्होंने 1 विकेट ली, जो उन्होंने उसको आउट किया, फखर जमान को आउट किया, तो उनके मेन तो हैं स्पिनर्स, और उन्होंने उस स्पिनिंग ट्रैक का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया और उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल लाजवाब किया है पहली इनिंग्स में। जब पहली इनिंग्स का अख्तिताम हुआ है तो मुझे पता था स्पिनिंग विकेट हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी है, जिसमें हमारे फास्ट बॉलर, जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बयान किया था, बात की थी हमने कि हमारे फास्ट बॉलर स्टार्टिंग में बहुत अच्छे हैं, शहीन, नसीम, हारिस, पेसी, स्पिनिंग, उनको स्विंग पता है कि स्विंग कैसे करनी है, उनको पता है कि पेस कैसे निकालनी है। तो मुझे उम्मीद, मैं पूरी उम्मीद था, ऐसा नहीं कि मैं पूरी उम्मीद नहीं था, मैं पूरी उम्मीद था कि हमारे बॉलर्स मैच निकाल लेंगे इंशाल्लाह जैसे भी हुआ, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह हम मैच जीते हैं। मुझे पता था एंड में जाके फंसेगा मैच और हम हमारे बॉलर्स कुछ ना कुछ करके ऐसे मैच निकालेंगे, लेकिन 1 साइडेड हम जीते हैं। इससे सब टीम्स को डरना चाहिए कि माशाल्लाह हमारे पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, बैट्समैन भी हमारे पास बहुत अच्छे हैं। हमारी जो ओपनिंग दोनों बाबर, रिजवान, आगा सलमान भी बहुत अच्छे हैं। दिन बुरा था, कोई मसला नहीं, पहला मैच था, कोई इशू नहीं है। देखिए क्रिटिसिज्म तो होगा, जो अगर गलतियां होंगी वो तो जाहिर सी बात है हमने उनको हाईलाइट करना है, वो हाईलाइट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है गलतियों का पता नहीं चलेगा। तो क्रिटिसिज्म तो हल्का फुल्का होगा और वो क्रिकेटर्स को लेना पड़ेगा और उससे बेहतरी लानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी आवाम हसन क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और आगे जिस तरह से इंडिया के साथ मैचेस आ रहे हैं, एशिया कप में, वर्ल्ड कप में मैचेस आ रहे हैं, तो खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर हम हारते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा आवाम परेशान होती है, माइंड उनका जो होता है वो फ्रेश नहीं होता, वो चाहते हैं कि हम जीतें, तो वो इस तरह से डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली तौर पे भी डिस्टर्ब होते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमारी टीम बहुत अच्छा करेगी और बहुत इसी तरह जिस तरह आज हम मैच जीते इसी तरह जीतेंगे। और आप फिर आए सेकंड इनिंग्स पे, हसन क्या बॉलिंग, कोई जवाब ही नहीं बॉलिंग, सही बात है। सबसे पहले शाहीन, उसी तरह बॉल का नसीम शाह, फुल पेस और स्विंग अफगानिस्तान के बैटर्स को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी। जिस तरह नसीम ने बाउंसर्स करवाई और उसके बाद बॉल का ठिप्पा वो आगे दे रहे थे ताकि बॉल स्विंग हो। शाहीन शाह अफरीदी करते ये हैं कि पहले 2 ओवर्स में वो रिस्क लेते हैं, बेशक बाउंड्रीज जितनी भी लगें लेकिन वो रिस्क लेते हैं, बॉल ठिप्पा जो है वो जो आगे करवाते हैं, बिल्कुल फुल लेंथ पे बॉल करवाते हैं, फुल लेंथ पे, कि बॉल को टाइम मिले स्विंग होने का, और वही उनका कामयाबी का राज है।
कि वो डरते नहीं है। जिस तरह आप देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने फिन एलन को पहले एक बार पहली बॉल पे चौका लगा, फिर दूसरी बॉल पे अपील हुई, नॉट आउट, फिर तीसरी भी सेम बॉल, बिल्कुल सेम एग्जैक्ट बॉल जिस पे वो एलबीडब्ल्यू है। तो ये शहीन शाह अफरीदी जो हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर, हमारे कह लें कि हमारी रीढ़ की हड्डी है बॉलिंग की, वो तो उनसे यही उम्मीद की जाती है और यही हम उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आगे मजीद वो इसी तरह पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे और हमें इसी तरह मैचेस दिलवाएंगे। लेकिन हमारे स्पिनर शादाब ने भी विकेट ली, शादाब ने एक ओवर में पहले ओवर में पहली विकेट ले ली, शादाब ने भी विकेट ली, उसामा मीर ने वो विकेट लेने में नाकाम रहे, लेकिन पहला मैच था, इंशाल्लाह आगे वो उनको मौका मिलेगा। लेकिन उसके बाद जो दरमियान में हारिस रऊफ का कैमियो हुआ माशाल्लाह, पहले 2 ओवर्स मेडन और उसमें पहली बॉल पे विकेट पहले ओवर, तो जो और हारिस रऊफ जो है वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए और हम लोग ये मैच 149 रन से जीते हैं। बहुत अच्छी हमारी ये जीत थी और इंशाल्लाह इसी जीत के तसलसल को हम आगे लेकर भी चलेंगे और इसी तरह उम्मीद करेंगे कि जो हमारे बॉलर्स हैं वो इसी तरह, हमारी बैटिंग जो है कभी कभी लड़खड़ा जाती है, हमारी मासूम सी बैटिंग है ये, कभी कभी लड़खड़ा जाती है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है, हमारी जो पूरी उम्मीद है वो हमारे बॉलर्स है माशाल्लाह। शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह माशाल्लाह यार, जिस तरह नसीम शाह बॉलिंग कर रहे हैं ना, अल्लाह उन्हें नजर बद से बचाए, बहुत अच्छे बॉलर माशाल्लाह हमें ये मिले हैं। उसके बाद जो हारिस रऊफ की पेस माशाल्लाह, बहुत पेसी बॉलर्स हैं हमारे तीनों के तीनों, और हारिस रऊफ जो दरमियान में पहले ओवर्स तो वो करते नहीं है, थोड़ी पुराने बॉल से वो बॉल करते हैं और उस पुराने बॉल को बहुत अच्छा वो फ़ायदा उठाते हैं। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सेकंड वनडे में इससे ज़्यादा हम अपनी हमारी बैटिंग जो है वो भी हमें परफॉर्म करके देगी और हमारी बॉलिंग तो माशाल्लाह करती आ रही है, जिसके बल पे आज हम जीते हैं। तो पूरी उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह हम मज़ीद इसी तरह मैचेस जीतेंगे और हमारी टीम हमें इसी तरह खुश करती रहेगी। जैसे शादाब जो है वो लेग स्पिनर है, तो हमें एक ऑफ स्पिनर की भी ज़रूरत थी, जैसे कि उसामा मीर के जगह नवाज, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, तो नवाज का टीम में जी मुझे हसन, जो हमने प्लेइंग 11 प्रिडिक्ट की थी उसमें नवाज थे, लेकिन जब सुबह टीम का ऐलान हुआ तो उसमें मुझे भी थोड़ी हैरानगी हुई कि उसामा मीर खेल रहे हैं। चले उनको साथ लेकर गए हैं, अभी थोड़े हल्के मैचेस हैं हमारे, वो प्रेशर लेना मेरे ख्याल से सीख रहे होंगे। बॉलिंग चले, आज उनको विकेट भी नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है आगे अच्छा खेलेंगे। लेकिन लेग स्पिनर हमारे पास वैसे ही एक शादाब थे, तो हमें ऑफ स्पिनर वो है भी लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर्स, और आप जैसे जानते हैं कि अफगानिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो सारे ज़्यादातर जो हैं वो राइट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर तो फ़ायदेमंद राइट हैंड बैट्समैन के सामने होता है। तो नवाज़ को भी मौका देना चाहिए, पता है, क्योंकि वो एंड में हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नवाज़ को भी मौका मिलेगा और वो भी इस तरह अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए हमारी टीम को जीत दिलवाएंगे इंशाल्लाह। अब तक के लिए इतना ही। जान से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।